So hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am अमन प्रजापति। ओके, पेपर नंबर 4 खत्म हो चुका है, पेपर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। सेक्शन नंबर ए सिर्फ और सिर्फ वही कवर करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। चलो सबसे पहले है हमारे MCQs 1 से 6, वो देख लेते हैं। फर्स्ट, इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x, ये दो इक्वेशन हमें देके रखे, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन देके रखे, ठीक है। दो इक्वेशन में ये हो गया अपना a1, ये हो गया अपना a2, ठीक है। तो 2/5, ओके, और ये नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। b1 अपॉन b2, दिस इज b1 and this is b2 means 7 upon k, okay। now k इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2k इज नॉट इक्वल टू 7 इंटू 5, ओके। k इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 35, इसको भेज दूंगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर से पॉइंट में, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा 17.5 एंड दिस इज योर आंसर, ओके। कहाँ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन आपको? ऑप्शन नंबर ये सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर है, ठीक है। पता चला। अब इफ 5/2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 10x² माइनस 2x प्लस k इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू व्हाट, है ना। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो देके रखा है 5/2, ये जो इक्वेशन है इसका एक हमें जीरो देके रखा है 5/2, इसका मतलब कि x की एक जीरो की हमें वैल्यू देके रखी है 5/2, मतलब वो x की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 10x² माइनस 29x प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पुट कर दो उसकी वैल्यू, 5/2 का स्क्वायर माइनस 29, 5/2 प्लस k इक्वल्स टू 0। डन। आगे देखो 10 इंटू ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 145 होता है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, ओके। ये देखो ये इससे कट हो रहा है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 5 के, ये मतलब 2 5 है, ओके। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 125, नीचे एलसीएम कितना आया? 2 आया, माइनस 145, ठीक है। ये 2 k के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 0। अब ये डिवाइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दो। अब देखो ये दोनों को, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 145 में से 125 जाएगा तो 20 बचेगा, और बड़े का साइन मतलब 145 का साइन लगेगा जो कि माइनस का साइन है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस जाएगा प्लस में, तो 2k इक्वल्स टू 20, फिर ये 2 जाएगा डिवाइड में, ये कट x k इक्वल्स टू 10, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10, ठीक है। ये अपना आंसर है। चलो कौन सा? नंबर 3, ठीक है। फॉर अ गिवन AP इफ d इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये d इक्वल्स टू -4 है, n इक्वल्स टू 7 है, an इक्वल्स टू 4 है, वी हैव टू फाइंड a। एकदम ईजी है ना। an का फॉर्मूला लगा दो भाई। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। हमें an दे के रखा है, हमें a ढूंढना है, हमें n दे के रखा है, हमें d दे के रखा है जो कि -4 है। डन। देखो 4 इक्वल्स टू a प्लस ये हो गया 6 और इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा? -24। कितना हो जाएगा? -24 ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हटा दो, है ना, ब्रैकेट को हटा दो तो वो माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को मैं भेज दूंगा उधर प्लस में, तो 4 प्लस 24 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 28। क्या आपको 28 दिख रहा है ऑप्शन में? ये रहा आपका, ये आपका क्या है? आंसर है। डन। चलो इजी था, एकदम इजी ये सब। 4 नंबर पॉइंट, ये है एक पॉइंट है, लाइज ऑन द सर्कल। अब इसको समझना,
lies on the circle with the origin as the center, then the radius of the circle is that dash units। मतलब ये 7 चैप्टर से लिया गया, आपको ये पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट देके रखा है हमें, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल में जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। क्या होते हैं भाई, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। डन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट है ना, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है 5 - 12, ओके। वैसे कहीं पे भी नहीं होगा -12, जहाँ पे भी आ रहा है ऐसे आपको एक्सिस बनानी पड़ेगी, ग्राफ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा वो सर्कल का पॉइंट कहाँ पे, लेकिन हमने अभी ऐसे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया, ये रेडियस, देखो सर्कल में ये पॉइंट है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा भाई, रेडियस बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे रेडियस की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे एक देके रखा है, यहाँ पे एक देके रखा है। अब मैंने आपको पता होना चाहिए कि जब भी ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस नापा जाए तो हमें डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देने का, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। पता चला, ये 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, हमें x1 x2 करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, मतलब वो तो 0 का लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता, ओके। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा बन जाता है कि जब भी ओरिजिन से कोई डिस्टेंस नापा जाए तो उसका कोऑर्डिनेट होता है √x² + y², ठीक है। तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया और -12 का स्क्वायर कर दिया, 25 + 144, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना होता है, ये हो जाएगा 9 6 1। अब 169 किसका रूट होता है, 13 का, किसका होता है, 13 का। तो ये क्या अपना आंसर है, क्या है आंसर 13। क्या आपको दिख रहा है ऑप्शन में 13, देख लो, ये रहा सी। 13 क्या है, अपना रेडियस। 13 क्या है भाई, अपना रेडियस। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 4 थीटा, cos 4 थीटा पावर 4 थीटा और साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको अगर मैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दूं, तो वो आपको आइडेंटिटी पता है ना, a² - b²। अब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, a + b, और a - b में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या कि ये है मेरा a, ये अंदर वाला cos स्क्वायर a थीटा, ये मेरा a है, ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मेरा b है। तो अब इसके मुताबिक लिखूँ मैं a + b, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। a - b लिखने जाओ तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, क्या लिख सकता हूँ 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1, ठीक है। और ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 1 को हटा दो तो क्या आपको ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता ना तो आपको इसको फर्दर और कर सकते हो आप, है ना। अब इसको फर्दर और ऐसे वो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा के अब इसको और इलाबोरेट कर सकते हो, अगर ऑप्शन में कुछ और देके रखा हो तो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये चीज देके रखी है तो यही हमारा आंसर है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता चला। चलो, फॉर सम गिवन डेटा z प्लस मीन इक्वल्स टू 98, एक इक्वेशन ये देके रखा है, दूसरा इक्वेशन ये देके रखा है। देखो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्ट, ये प्लस माइनस गया, देखो इन दोनों को प्लस प्लस कर दो, 2z, ये दोनों भी प्लस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 110, है ना। कितना हो जाएगा 110, मतलब 110 डिवाइडेड बाई 2, z की वैल्यू कितनी आ गई भाई 55, कितनी आ गई 55। अब मुझे यहाँ पे मैं मीन की वैल्यू भी ढूंढ सकता हूँ, मैं अगर इस इक्वेशन में डाल दूँ 55 तो मुझे मीन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो इसको इधर ला दो माइनस में, उसको उधर प्लस में भेज दो, ठीक है। तो 55 - 12 इक्वल्स टू मीन, ठीक है। अब 55 में से इसको माइनस कर दो, कितना आता है भाई, मीन इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, है 43, कितना हो गया, मीन इक्वल्स टू 43 हो गया। अब क्या बोला गया कि आपको मीडियन ढूंढना है बाय द मोड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या है भाई, 3 मीडियन
इक्वल्स टू 2 मीन प्लस जेड, ये है उसका फॉर्मूला। ओके, अब मुझे मीन ढूंढना है, मीडियन ढूंढना है, सॉरी। ये मुझे देके रखा है, कितना देके रखा है भाई 43, ये मुझे देके रखा है भाई 55 देके रखा है, कितना देके रखा है 55। ओके चलो, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 86 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ये 3 को भेज दो डिवाइड में, ठीक है। अब 86 प्लस 55 कितना होता है 91 और 141 कितना होता है भाई 141 डिवाइडेड बाय 3, ये इसको कट कर दो, 3 4 जा 12 और 21 बचा 47, मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई भाई 47। तो क्या आपको ऑप्शन में 47 दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है अपना आंसर, क्या है आंसर। पता चला 6 नंबर हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। HCF, ठीक है, HCF यहाँ पे इन दोनों का HCF किसके बराबर देके रखा है 3k - 2, तो 65 और 117, ठीक है। इसका HCF निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 × 13, ये उसके फैक्टर्स निकल गए। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 × 9 और 3 9 × 27 हो गया, ये 3 × 13, ये उसके फैक्टर्स। ओके, अब यहाँ पे आप HCF साफ साफ देख सकते हो कि 13 क्या उसका HCF है, HCF कितना है 13। अब फॉर्मूला क्या देके रखा है HCF इक्वल्स टू 3k - 2, ऐसा हमें देके रखा है। अब इसका HCF कितना है 13 इक्वल्स टू 3k - 2, तो मुझे k की वैल्यू ढूंढने को बोला गया है, ये माइनस है इधर जाएगा प्लस में, तो 13 + 2 इक्वल्स टू 3k, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 3k, 3 जाएगा डिवाइड में, तो k इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3, ये इससे कट हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। 8 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज of the polynomial p of x equals to 6x² - x plus k is, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देके रखा है, क्या देके रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है c/a, उसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, और उसकी वैल्यू हमें देके रखी है -1/3, क्या देके रखा है -1/3, ठीक है। चलो अब c की जगह पे क्या देके रखा है, c की वैल्यू है k और a की जगह पे 6 इक्वल्स टू -1/3। अब 6 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो -6/3 हो जाएगा, ये कट ये कट, k की वैल्यू कितनी आ गई -2, कितनी आ गई -2, ये अपना आंसर। अब इन अ 80 मार्क टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रायना स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80, ठीक है। अब 80 मार्क्स की एग्जाम है, ठीक है, तो 80 मार्क में 0 भी आ सकता है ना, अगर आप 80 मार्क्स की एग्जाम दे सकते हो तो उसमें 0 भी आता है ना। 1 to 80 तो आपके मार्क्स आ ही सकते हैं, लेकिन 0 भी होता है, तो 1 to 80 हो गया 80 और 0 भी आ सकता है, मतलब 81, टोटल आउटकम कितने हो गए 81, ठीक है। और 80 उसके मार्क्स कितने आए 80, तो 80 तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो 1/80 उसकी 81 क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/81, ठीक है। अब 10 नंबर, tan² θ - sec² θ, ठीक है। अब आपको वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 1 + tan² θ इक्वल्स टू sec² θ। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल के रखा है कि tan² θ - sec² θ, ये हमें इसकी वैल्यू हमें चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे माइनस में, इसको क्या कर देंगे माइनस में भेज देंगे, 1 + tan² θ - sec² θ इक्वल्स टू 0। अभी जो +1 है उसको भेज देंगे माइनस में, तो हमें tan² θ - sec² θ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई -1, तो जो -1 है वो क्या है अपना आंसर, ये रहा, ये ऑप्शन हमारा राइट है। 11 नंबर, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर O, ठीक है। एक सर्कल है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है, बाहर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट एक P है,
टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन, मतलब यहाँ से पी ए और ए पी बी एक टेंजेंट निकाला गया, ठीक है, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी। फ्रॉम पॉइंट पी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 58, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 58 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है 58। देन पी ओ ए, अब मुझे क्या ढूंढने को बोला है, पी ओ ए, ये सेंटर ओ है, ठीक है, पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल मुझे ढूंढने को बोला है। अब देखो यहाँ से ये जो निकला ये उसका बाइसेक्टर है, ये क्या है बाइसेक्टर, मतलब ये 58 को आधा आधा काट देगा, इस साइड 29, इस साइड 29, और आपको पता है कि रेडियस से टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये इतना कितना हो गया, ये वाला पोर्शन 29 हो गया, ठीक है। अब मुझे ये मिल जाएगा, है ना। अब ट्राइंगल का 3 एंगल का टोटल कितना होता है 180 इक्वल्स प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 180, पता चला। एक ये वाला एंगल है, एक 90 डिग्री और एक पी ओ ए जो हमें फाइंड करना है, उनका तीनों का एंगल का टोटल कितना होगा 180, इन दोनों को प्लस कर दो 119 प्लस पी ओ ए इक्वल्स टू 180। अब 119 जाएगा उधर माइनस में, पी ओ ए इक्वल्स टू 180 माइनस 119, ठीक है। तो पी ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61। तो क्या आपको 61 ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा, ये अपना क्या है आंसर, ठीक है। चलो 12 नंबर, सिग्मा एफ आई एक्स आई देके रखा है और सिग्मा एफ आई देके रखा है, हमें मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना देके रखा है 245 और सिग्मा एफ आई देके रखा है 100, ठीक है। अब इसको दो डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.45 क्या होगा आंसर, ठीक है, 2.45 ये रहा, ये हमारा आंसर है। अब ट्रू फॉल्स, चलो द एलसीएम ऑफ अ 35 एंड 42 इज 35 इंटू 42, क्या ऐसा है। देखो 35 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या होते हैं 5 और 7, 42 के फैक्टर्स निकालो 21, फिर ये 3 से 2, 3 और 7 किसके फैक्टर है भाई 42 के फैक्टर है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, 35 के फैक्टर है 5 इंटू 7 और 42 के फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। चलो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, 1 फिर ये 3 फिर ये 5 और 7 को एक ही बार करना है, ठीक है। चलो अब देखो 5 7 या 35 होता है, ठीक है, और ये कितना होता है 6 होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है 35 इंटू 45, तो ये तो फॉल्स है क्योंकि ये आ रहा है। सही आंसर क्या है ये है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल के रखा है गलत, तो ये क्या है अपना फॉल्स। 14 नंबर, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, द सम ऑफ जीरोज इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम चेक कर लेते हैं कि सम की वैल्यू बड़ी है या प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोज निकालने पड़ेंगे, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो 1 इंटू 4, इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे 1 और 4 या 2 और 2, ठीक है। हमें प्लस का साइन है, किसका साइन है प्लस, मतलब फैक्टर्स का करना है प्लस, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये वाले फैक्टर्स मेरे सही है, ठीक है। ये वाले फैक्टर्स को यहाँ पे लगा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 1 को बाहर लिख लेंगे इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस 4 आ गया कॉमन, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग 0 दे दो, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इधर x की वैल्यू कितनी आई -4, इधर x की वैल्यू कितनी आई -1, तो ये समझ लो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, मतलब -4 प्लस -1, तो -4 -1 मतलब -5। अब अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट। अल्फा इंटू बीटा मतलब -4 इंटू -1, मतलब माइनस माइनस कट, 4 1 जा 4, तो -5 बढ़ा के 4 बढ़ा, तो 4 बढ़ा, इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
बड़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू बड़ी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल के रखा है, द सम ऑफ जीरोस इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में उल्टा बोल के रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हमने चेक किया तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। इसका भी आंसर क्या है, फॉल्स। द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 5x, ये यहाँ पे दो इक्वेशन देके रखे, क्या इसका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है कि नहीं। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का रूल क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होना चाहिए। अब a1/a2 की वैल्यू देख लेते हैं। a1/a2 क्या है, ये देखो, ये 5/3 क्या है, 5/3। अब b1/b2 की वैल्यू कितनी है, देखो -15 अपॉन -9, ये -9, ठीक है, माइनस माइनस कट, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 5/3। अभी तक दोनों डिजिट हमारी मैच हुई। अब c1/c2 देख लेते हैं, c1/c2, ठीक है। चलो c1/c2 मतलब यहाँ पे 8 है ऊपर, नीचे क्या है 24/5। अब जो 5 है वो जाएगा मल्टीप्लाई में 8 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 40 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में, दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 5 ज़ा 8 3 ज़ा, तो आप देख सकते हो कि हमारी तीनों ही वैल्यू कैसी हो गई, मैच हो गई, 5/3 5/3 और 5/3। ये अपना क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन ने बोल के रखा था कि इसका इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन आएगा, तो ये सही है, ये क्या है हमारा ट्रू। चलो अब कौन सा नंबर, 16 नंबर, ठीक है। एक बार इसको रफ करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ P ऑफ A इक्वल्स टू 3/4, तो क्या P ऑफ A की वैल्यू 4/3 आती है कि नहीं है, हमें चेक करके बताना है, ठीक है। अब आपको पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A का वैल्यू कितना होता है, 1। ये दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब P ऑफ A कितना देकर रखा है, 3/4 प्लस P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू 1, ये प्लस जाएगा उधर माइनस में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, ये 4, यहाँ पे भी 4, तो P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4, 1/4। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या देके रखा है, 4/3। इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। अब वन वर्ड, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, एकदम इजी है। D इक्वल्स टू A2 - A1 होता है। A2 क्या है, -1, फिर फॉर्मूला का माइनस लगेगा, फिर A1 -5, पता चला, -1 माइनस माइनस हो जाएगा +5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। एट मोस्ट हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, ये क्या है, सर्कल का डायमीटर। अब यहाँ से कितनी टेंजेंट पैरेलल में निकाली जा सकती है ना, देखो अब यहाँ से मैं एक टेंजेंट निकालूंगा तो ये दोनों पैरेलल होगी, कैसी होगी, पैरेलल। अगर मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं इस सर्कल में ये और ऐसे बात करूँ तो ये दोनों तो पैरेलल नहीं है ना, ये दोनों तो आगे जाके टकरा जाएगी, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या कि डायमीटर से हम सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट निकाल सकते हैं जो कि पैरेलल होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइन हो सकती है, एक ये वाली टेंजेंट और एक ये वाली टेंजेंट, जो कि एक दूसरे से पैरेलल होगी। डायमीटर से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज वॉवल। अब वॉवल कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/26। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वॉवल की। तो वॉवल कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं, और टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26। तो 5/26 क्या है आंसर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/26। अब इफ़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, आप देख सकते हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये 8 12 17 फिर असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है।
उसका मीडियन हमें दे के रखा है 20, फाइंड x। अब आपको ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है, मतलब इवन, क्या है इवन नंबर है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इक्वल डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे मीडियन की वैल्यू कितनी देकर रखी है 20, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है ना उसको भेज दो मल्टीप्लाई में, क्या भेज दो, इसके बाद मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं, इसका आएगा 4th ऑब्जर्वेशन, कितना आएगा 4th ऑब्जर्वेशन, और इसका आएगा 3rd ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऐसे कट कर दो, इसका एलसीएम लेके कर दो, 4th ऑब्जर्वेशन और 3rd ऑब्जर्वेशन। 40 = 2। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, गिन लो, 1 2 3 4 x, प्लस 3rd ऑब्जर्वेशन क्या है 17। अब 17 जाएगा माइनस में, तो x = 40 - 17, x की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो 23 क्या है मेरा आंसर, ओके। तो 20 नंबर का आंसर है, उसमें x की वैल्यू कितनी आई है मेरी 23 आई है, ओके। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, 4 मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले 21 लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, 2LB + 2LH या फिर HL, जो भी बोलना, ये उसका फॉर्मूला होता लेटरल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में हम ऊपर वाला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, जिसमें हम ऊपर वाला और नीचे वाला चीज़ नहीं गिनते। ये जो नीचे होता है इसको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ साइड वाला एरिया को हम काउंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ, 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो सबको एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आता है, 2 × LB + 2 × HL, ये आना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो पेरीमीटर ऑफ बेस, अब क्यूबॉइड के बेस क्या होता है, क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, क्यूबॉइड का बेस मतलब नीचे वो रेक्टेंगल होता है, कौन से फॉर्म में होता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं, उसका आंसर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2LB + 2HL, तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × LB, और यहाँ पे इंटू हाइट भी एक्स्ट्रा दे के रखा है, वो भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2L + 2B और इंटू H भी है, ठीक है, उसको नहीं भूलना है। अब H इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2LH + 2BH। तो ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। यहाँ पे LH है, यहाँ पे HL है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है अपना आंसर, 21 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A, ओके। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब 1/3 यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, πr², तो वो भी है, और हाइट भी इसमें है, तो तीनों ही चीज़ें इसमें, इसका मतलब क्या कि ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर C 22। सेक्टर का आंसर है हमारा ये वाला 23 नंबर, और सेगमेंट का आंसर है हमारा 24 नंबर। अब इसको समझा जाए तो पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय आर्क एंड 2 रेडाई। देखो यहाँ पे एक आर्क बना दूँ मैं अगर, ठीक है, और इसके बीच में 2 रेडियस ड्रॉ कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा सेक्टर बन जाएगा। तो ये सेक्टर का डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड, ठीक है। क्या बोला है कि आर्क होनी चाहिए, ये आर्क मैंने बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उधर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो बन गया इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ये होता है हमारा सेगमेंट, और ये होता है हमारा सेक्टर, ठीक है। चलो तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 1 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, मिलते